दिल की मुराद। बचपन में ही राखी के सिर से पिता का साया उठ गया था। उसे पिता के कंधे पर बैठना, गले में बाहें डालकर झूलना जैसी कुछ ही बातें याद थी। पर पिता का चेहरा याद नहीं था। सभी कहते थे कि उसकी शक्ल अपने पिता से मिलती है। बस इसी से उसने पिता की एक धुंधली सी तस्वीर मन में बना रखी थी। दिमाग तो कहता था पिता इस दुनिया में नहीं है, पर दिल मानता ही नहीं था। उसे लगता था वह है और उसे एक दिन जरूर मिलेंगे। 15 वर्ष की उम्र में 40 वर्ष के व्यक्तियों में, 25 की उम्र में 50 वर्ष के व्यक्तियों में अपने पिता का चेहरा ढूंढा करती। अपनी उम्र के हिसाब से पिता की उम्र भी बढ़ाती गई। अब वे 50 पार कर चुकी है। वह जानती है कि मृत व्यक्ति जीवित नहीं हो सकता, पर मन है कि मानता नहीं। दिल और दिमाग के बीच हमेशा एक जंग चलती रहती। यह बात वह किसी से कह भी नहीं सकती। उसे लगता लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे, उसकी भावनाओं को नहीं समझेंगे। हर समारोह में वह लोगों की भीड़ में अपने पिता का चेहरा तलाश करती और अंततः हमेशा मायूस होकर लौटती। पर हिम्मत नहीं हारती। राखी अभी तक तैयार नहीं हुई। गुप्ता जी की रिटायरमेंट पार्टी में चलना है। बस 2 मिनट। पार्टी में परिचित कम अपरिचित लोग ज्यादा थे। लोगों से मिलने के बाद वे एक जगह बैठ गई। कुछ दूर बैठे बुजुर्ग पर नजर पड़ते ही उन्हें अपलक देखती रही। लोग न देखें इसलिए नजरें हटा ली, पर अजीब सा सम्मोहन था कि बार बार नजरें वहीं पहुंच जाती। तभी एक महिला ने उन बुजुर्ग के पैर छुए। उनका हाथ आशीर्वाद स्वरूप उस महिला के सर पर पहुंचते ही वह बेचैन हो उठी। दूरी होने की वजह से उनके बीच की बातचीत तो सुनाई नहीं दी, लेकिन मन बहुत पीछे चला गया। शादी के समय भी उसने पिता की बहुत कमी महसूस की। काश कोई सिर पर हाथ रखकर यह कहता, मैं हूं ना। कंधे पर सिर रख मन हल्का कर सकती। सोचते हुए मंत्रमुग्ध सी उस बुजुर्ग के सामने पहुंच जाती है। कोई कुछ समझ पाए इसके पहले ही पैर छूते हुए बोली, प्रणाम बाबा। उन्होंने भी सिर पर हाथ रखते हुए कहा, जीती रहो बेटी। सिर पर हाथ रखना था और आंखों से गंगा जमुना बह चली। वह किसी के भी सामने भावुक नहीं होना चाहती थी। वह किसी तरह खुद को संभालती तेज कदमों से वॉशरूम की ओर बढ़ गई। आज तो जैसे बरसों से रुका पानी सारे तटबंधों को तोड़कर बह रहा था। वह रोकना चाहकर भी नहीं रोक पा रही थी। मगर आज मन बहुत स्पन्न और समृद्ध महसूस कर रहा था। मेकअप के बावजूद भी चेहरे ने सारे भेद खोल दिए थे। वॉशरूम से बाहर आते ही पतिदेव से नजरें चार हुई। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? हाँ, उसे ध्यान से देखते हुए बोले। हाँ सब ठीक है, पर तुम्हारी आंखें? वह सकपका गई और नजरें चुराते हुए बोली, वो आंखों में कुछ चला गया था, कहकर तेजी से कार की ओर बढ़ गई। आज पहली बार है कि वह पार्टी से खाली हाथ नहीं लौटी रही थी। बरसों की मुराद पूरी हो गई थी। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।